सोशल मीडिया पर जैन समाज के आप सबके चैनल महालक्ष्मी की ओर से सादर जय हूँ। आज बहुत भयावह थी, एक ऐसा हादसा हो गया जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज प्रातः जब छोटी सुई 10 को छूने को तैयार थी और बड़ी सुई बस 12 से पहुंचने से पहले 11 से आगे टक 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 कर रही थी। कैलाश नगर गली नंबर 2 का ही आप देख रहे हैं मंदिर, जो बहुत सुंदर बनाया गया, एक से एक सुंदर, कहते हैं लजीज रूप से एक वैसा मंदिर तथा जिसकी कलाकृतियां अपने आप बोल देती, जिसके कुछ दृश्य आप पिछले देख रहे हैं। इसके अंदर ऐसा हादसा हो जाएगा जिसकी कोई, यहाँ पर आचार्य श्री शुक्ल सागर जी महामुनि सत्संग 9 पिछुआ चतुर्मास चल रहा है, जो भक्तामर हीलिंग करा रहे हैं। तो आज क्या भक्तामर की हीलिंग से कुछ क्या मिला? क्या वह हादसा जो बहुत बड़ा होना था वह छोटा हो गया, या कोई कहते हैं कि एक ऐसा हादसा बच गया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 9:55 इसी घड़ी बजा रही थी जब यहाँ पर कैलाश नगर मंदिर में वह बात हुई। आचार्य सुबल सागर जी सत्संग, यहाँ पर यह चतुर्मास स्थापना के बाद से भक्तामर हीलिंग का कार्यक्रम हो रहा है आस्थानक में, जहाँ पर भक्तामर से एक अनेक अनोखी रूप से एक विधि दिखाई जाती है। वह कार्यक्रम पूरा हो गया था आज, और उसके बाद शुद्धि करके मंदिर में कहते हैं मुद्रा लेने के लिए पूरा संघ पहुंच चुका था। बस दरवाजे से बाहर निकलने की देर थी कि बाहर ऐसा हादसा हो गया जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, यहीं से ये जो पानी की टंकी देख रहे हैं ऊपर छत के पास, बस यहीं पर एक गुंबद बना हुआ था, बहुत मोटे मोटे पत्थरों का विशाल मंदिर गुंबद था। वह पता नहीं क्या हुआ, आज सुबह बारिश हुई थी, कुछ ऐसे क्या हुआ, कोई हवा नहीं चल रही थी कि वह गुंबद इस संकरी गली में आगे नीचे की तरफ था गिरा। नीचे एक टीन शेड था। हैरानगी सोचिए, अभी 4-5 दिन पहले टीन शेड लगाया है जिससे पड़गान के लोगों को धूप में जरा तकलीफ ना हो। यहीं पर पड़गान होता था, उसके ऊपर त्यागी भवन के ऊपर एक टीन शेड अभी लगाया गया। वह गुंबद जाके उस टीन शेड पे गिरता है। टीन शेड एक क्षण को उसको झेलता है और फिर अपने साथ उसे छोड़ देता है। अगर वह टीन शेड ना होता आज, तो नीचे पड़गान करवाने वाले कितने परिवारों के साथ वह दुर्घटना हुई होती जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यह पत्थर, अगर जो गुंबद गिरा, वह अगर 1 मिनट बाहर ऐसा हादसा होता तो हमारे संघ के साथ क्या अनहोनी होती इसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जब यह गुंबद यहां से गिरा, इस टीन शेड पर एक क्षण को रुका और फिर नीचे गिरा, कहते हैं उसने पूरी ताकत को थाम लिया था। जब वह गुंबद गिरा तो उसके कुछ टुकड़े, ये देख रहे हैं आप, ये सामने घर से दिखा रहे हैं, सामने मंदिर है और जहां से गिरा इस घर के अंदर भी आगे का शीशे सब कुछ टूट गया। पत्थर इसके अंदर भी गिरे, जहां से ये ऊपर सामने मंदिर के आप कैमरे से ये दृश्य देख रहे हैं। इतना भयावह हादसा हो गया जिसकी कोई कल्पना नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता, कई बात ही नहीं थी कि ऐसा हो भी सकता है। पड़गाहन के लिए सब थाल लेके खड़े थे, इंतजार कर रहे थे कि बस अब गुरुवर आ रहे हैं, क्योंकि उस समय जिस क्षण की बात थी उस समय बस प्रतिमा के सामने विधि के लिए मुद्रा धारण करने का वक्त था। और तब यह हादसा इस सामने के दृश्य से आप देख रहे हैं। टाइम था लगभग 9:56। अगर इसी सामने के मकान से हम चारों तरफ एक तोड़ फोड़ जो पत्थर पड़े हुए दिख रहे हैं, नीचे गली में दिख रहे हैं कैसे पत्थर पड़े हैं, टुकड़े जो पड़े हैं, बड़े बड़े पत्थर जब आप देखते हैं तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि अगर ये सीधे किसी पर गिरे वजनदार तो क्या हालत होगी। और आप ये खून देख रहे हैं, इसे समझ सकते हैं कि हादसा यहाँ पर कितना गंभीर था और क्या हो गया। एक हमारे बीच से, हमारा एक युवा हमारे बीच से बिछुड़ कर सीधा पत्थर, जैसे सामने से देख रहे एक सज्जन ने जिनसे हमने बात भी करी, उन्होंने बताया कि जब मैं जैसी सीढ़ियां उतर रहा था वह भी पड़गान में थे, एक बस 5 सेकंड की बात थी, बस 5 सेकंड की। मैं भी उस आदमी के साथ होता, वह जो बालक था लगभग 18-19 साल का, वह ऊपर की तरफ देख रहा था कि तभी तड़ाक एक पत्थर आके उस पर पड़ गया। वह वहीं गिर गया, लहूलुहान हो गया था। और फिर उसको लेकर जा रहे थे कि कहते हैं किस्मत का क्या खेल था, कर्म का क्या लिखना था कि जाते जाते ही उसके अंदर वह जो सांस चल रही थी वह थम चुकी थी। ये है वह हुआ 17-18 साल के कुणाल जैन, दिख रहे हैं आप, सतीश जैन मुनावले। और देखिए ये घोंडा मौजपुर से यहाँ पड़गाहन के लिए आए थे कि गुरु के आज पर सारे संघ का हम पड़गाहन करेंगे।
घोड़ा मौजपुर से कैलाश नगर गली नंबर 2 में पड़गहन के लिए जब आते हैं और कहते हैं कर्म ने क्या लिखा था कि मालूम था कि आज तू पड़गहन करेगा, ना तू आहार दे पाएगा और नहीं तू आज जैसे यूं ही चला जाएगा। साथ में कुछ महिलाएं और भी खड़े थे। उन सबके भी चोटें लगी, किसी के फ्रैक्चर हुए, किसी के टांके लगे, सर फूटा, किसी के आज अभी चलने की स्थिति में नहीं है। ऐसे भी कईयों को चोटें आने की सूचनाएं मिली। जो हमने आप बताया ना आपको कि 5 सेकंड पहले मनोज जैन जी खड़े थे सीढ़ियों पर, जो पड़गाने के लिए बस सामने इस 12-13 फुट की सड़कों को पार करना था उन्हें सीढ़ी उतरते हुए, क्योंकि पीछे पीछे आचार्य श्री संघ सुबल सागर जी महाराज का संघ मुद्रा लेके आ रहा था कि वही जब पड़गाने के जैसे आमने जाना था, कहते तभी हादसा हुआ। उनकी पत्नी, उनका भाई, उनके छोटे भाई की बहू, सबको चोटें आई हैं। हमने उनसे बात की, जब वे इलाज करा के वापस आए तो चैनल मार्शलों ने 2 मिनट के अंदर इस पूरे घटनाक्रम को जो अपनी आंखों से देखा था, उन मनोज जैन जी मंत्री दिगंबर जैन नीति समिति के हैं, उन्होंने क्या कहा, क्या देखा था, क्या वाक्य था, सुनिए जरा उन्हीं के मुख से। महाराज श्री मंदिर में दर्शन कर रहे थे और मैं ही मंदिर में था और हमारे घर पर चौका लगा हुआ था। मैं मंदिर से बिल्कुल बाहर निकला था, अचानक ही मेरे परिवार भी वहाँ खड़ा हुआ था। ऊपर से मंदिर का एक गुम्बद है वो एकदम नीचे गिरा और लोहे कितने बजे की बात होगी आज ये? लगभग समझिए 9:55 की, 9:50 से 9:55 टाइम का। मतलब पड़गहन के लिए महाराज जी अंदर खड़े थे? नहीं, महाराज जी अंदर थे, महाराज जी बाहर नहीं आए थे, मंदिर में आ चुके थे महाराज जी। वो भक्तामर हीलिंग का कार्यक्रम पूरा हो चुका था, शुद्धि करके हाँ। मंदिर में दर्शन करने के लिए आ गए थे। अच्छा, आ गए थे बिल्कुल शुद्धि करके? हाँ। मंदिर में आ चुके थे जी। जी। तो जब अचानक ही वो छज्जे पे वो गिरा और लोहे की टीन लगी थी, टीन के ऊपर गिर जाती, वो सारा मलबा सबके ऊपर गिर गया और उसके अंदर एक बच्चे को चोट लग गई है। लगभग उसकी उम्र 17 से 18 साल की उम्र है। वो लड़का काफी चोट लग गई थी, तो जब वो काफी गंभीर स्थिति में था, इमीडिएट जो है उसको हॉस्पिटल ले गए जी। जी। हॉस्पिटल ले जाने के बाद रास्ते में कुछ ऐसा लगा कुछ है नहीं जी। जी जी। फिर मेरी वाइफ को, मेरे भाई को और मेरी बड़ी बहू आपके परिवार में भी लगा काफी चोटें आई हैं? जी जी। उसके अंदर मेरे छोटे भाई को, प्रमोद जैन को, मेरी वाइफ को और मेरी बहू को, तीनों को चोट आई है जी। तीनों? सुना फ्रैक्चर हो गए हैं, टाँके लगे हैं? मेरी वाइफ के जो है जी पैर में टाँके भी लगे हैं, 7 टाँके हैं और फ्रैक्चर भी है उसमें जी। और भाई के? भाई के जो है सिर में चोट है, पीठ में चोट है जी, और कुल्ले का हिस्सा जो है वो उठ नहीं रहा प्रॉपर। फ्रैक्चर नहीं है लेकिन एक्सरे वगैरह मैंने करा लिया है जी। अच्छा, और बहू के? बहू के जो है जी घुटने से ऊपर जो है ना जी वो मांस फट गया है, वो पत्थर सीधा पैर पे आके पड़ा था, वो नील पड़ गया पूरा। नील पड़ गया। और किसी के और भी परिवार में चोटें आई हैं कईयों को? अभी और किसी का कोई सूचना नहीं है फिलहाल। यही है जी, एक लड़का एक्सपायर हो गया, 3 हमारे यहाँ से लगी जी। ऐसे हैं अभी तक ये मेरी जहाँ सूचना है जी। जो टीन शेड अभी 4-5 दिन पहले लगा था, अभी 5 दिन पहले ही लगा था। और ये टीन शेड ना होता तो हादसा कैसा होता? मतलब पता नहीं कितने जनों की जान उसमें जाती थी। मतलब ये कोई कृपा ऐसी थी, और हमारे अगर ये 1-2 मिनट का ही खेल था, मतलब आप भी आ रहे थे और पूरा हमारा हवा मतलब 1-8 मिनट के, अगर मैं भी 1 मिनट बाद तो मैं वही खड़ा होता, बस समझिए आप 1 मिनट नहीं लगता। और साधु हमारे पड़गा के वहीं पहुंच गए होते। हाँ, पहुंच गए होते। कोई ना कोई अनहोनी घटना और हमारे गुरु के प्रति हो जाती थी। इस हादसे को, इस भयावह, इस भयानक, इस अकल्पनीय हादसे के बारे में क्या कहा जाए। अगर 1 मिनट की देर होती तो हादसा का मंजर क्या होता। अगर 4 दिन पहले ये शेड यहां पर नहीं लगाया तो त्यागी भवन के ऊपर, तो आज क्या होता कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, आज हमारे बीच से एक युवा हमारे बीच से चला गया, ऐसे कैसे सोच सकते हैं। लेकिन यह घटना, दुर्घटना, भयावह हादसा आज कितना ज्यादा वो हो जाता, इसके बारे में कल्पना आज कोई नहीं। आज वहां पर कैलाश नगर में कोई चूल्हा फिर नहीं जला। पूरे संघ ने उपवास किया। जो पड़गहन को आ रहे थे वे चुपचाप दृश्य देखकर ऊपर सामायिक में ध्यान में अंदर हो गए। बस आज वे अंदर आत्मा देख रहे थे कि आज शरीर के साथ क्या होता। आज हमारी आत्मा तो कहते हैं आज अमर है। ये पाठ सीख रहे थे, कहते हैं आज भेद विज्ञान हो रहा था, पर बाहर प्रकृति का खेल बता रहा था कि आज मंदिर के सामने मंदिर के उस गुंबद ने क्या कर दिया था। चिंतन की बात है, सोचने की बात है। कसूरवार तो कोई नहीं कहलाता, लेकिन प्रकृति का यह है आज। क्या कोई एक संकेत था? क्या आज उस बालक की, उस युवा की जो मौजपुर से आया था, उसकी क्या आज कर्मों ने यही लिखा था
क्या किसी को बचाने वाला इतना मजबूत होता है? क्या हीलिंग जो भक्तामर की वह इतनी मजबूत थी कि उसने कुछ देर के लिए उस क्षण को शायद पहले ला दिया, या उसकी घटना को उसने एक टीन शीट से बचा दिया? चिंतन आप करिए, मनन आप करिए, पर हादसा जरूर भयावह था। सद जय नेत्र।